वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपकी मेरी हम सब की फेवरेट डॉक्टर नशीबा सलमान हमारे साथ है, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हमने इनसे बात करनी है बालों के मसाइल और बालों के ट्रीटमेंट की। जब भी डॉक्टर साहिबा से मुलाकात होती है मैं हमेशा इनसे एक ही बात पूछती हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके बाल कभी भी ज़रा से भी इधर से उधर नहीं होते, ख़राब नहीं होते। कभी मैंने आपके बालों को सीज़न चेंज होते रहते हैं लेकिन ना आपके बाल रफ़ लगते हैं ना फ्रिजीनेस होती है। तो इन्होंने मुझे यही बताया कि कोई भी इंसान सुबह उठते ही परफेक्ट बालों के साथ नहीं जागता, उसकी ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं, ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जुगर? बिल्कुल ठीक। वो सिंडी क्रॉफर्ड ने कहा था ना कि इवन आई डोंट वेक अप लुकिंग लाइक सिंडी क्रॉफर्ड, कि सिंडी क्रॉफर्ड भी खुद सिंडी क्रॉफर्ड की तरह नहीं लगती। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। आप देखें जैसे ये सेट है, अगर आप इस सेट को जो है वो हर रोज़ इसकी डस्टिंग नहीं होगी, आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये तो एक महीना भी नहीं चल सकता। तो ये इसी किस्म की चीज़ है। आप जिस चीज़ को फॉरगो कर देंगे, मतलब आपने छोड़ दिया है, आप केयरलेसनेस शो करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। बट जिस चीज़ की आप केयर करेंगे और वो आपका एसेट है, जैसे आपकी आईज़, आपके टीथ, आपके आईब्रोज, आई लैशेज़, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं जो कि हमारे एसेट्स हैं। उसी तरह से बाल भी आपको एक ही दफ़ा मिले हुए होते हैं और अगर आप बालों की केयर नहीं करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि बाल भी ख़राब हो जाएंगे। और जो वेदर चेंज है वो आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, इवन आपके मूड को भी डिफरेंट करता है। आपने देखा होगा कि जब पंखे चलना शुरू होते हैं या एसी चलना शुरू होता है तो बहुत सारे लोगों को उससे डिप्रेशन होगा, और जब वो बंद होना शुरू होते हैं तब भी आपको, सर्दी का मौसम आ रहा होगा तो तब भी आपको डिप्रेशन फील हो सकता है। बहुत सारे लोगों को स्नोफॉल में डिप्रेशन फील होगा, बहुत सारे लोगों को बारिश में जो है वो डिप्रेशन फील हो सकता है। बहुत से लोगों को एसी की बिल की डिप्रेशन होती है। नहीं, वो तो मेरे ख्याल सबको ही होती है, वो बहुत सारे नहीं, वो सारे ही होंगे। ये भी सच है। वो सारे ही होंगे। और इस तरह से जो आपके वेदर चेंज है उसके हिसाब से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली चेंज होने चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो उसी हिसाब से ठीक रह सकें। अगर हम बालों की बात करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर के पास आते हैं। उसमें एक होता है डैंड्रफ या फिर आप उसको सेबोरिया बोल सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो डिफ्यूज थिनिंग होती है, जैसे बालों में कोई हेयरलेस पैच नहीं है लेकिन बाल ओवरऑल पतले होते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। मतलब अगर आपको पहले बाल इतने लगते थे या अपनी चुटिया इतनी लगती है तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो आपको लग रहा है कि चुटिया तो कम होती जा रही है, कोई वॉल्यूम मेरे बालों में अब पहले की तरह नहीं रहा। डिफ्यूज थिनिंग उसको बोलते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जो जेनेटिक पैटर्न होता है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक पैटर्न कहते हैं, मेल्स का अलहदा होता है और फीमेल्स का अलहदा होता है। मेल्स में आपने देखा होगा कि उनका माथा जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है और ये टेम्पल्स जो हैं ये पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, एरिया खाली होना शुरू हो जाता है, वहाँ से बाल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा होता जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ से फिर फॉलिकल्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें फ्रंटल थिनिंग होती है। जो फ्रंटल थिनिंग है वो उनका एंड्रोजेनेटिक बॉल्ड पैटर्न है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो और बहुत सारे कंडीशंस हैं जो स्कैल्प के नहीं हैं लेकिन हमारे पास आते हैं, एंड दैट इज़ अबाउट द टेक्सचर ऑफ द हेयर। जैसे बहुत सारे लोग आके ये कहते हैं कि मुझे कोई इशू नहीं है बट मेरे बालों का ये टेक्सचर ही नहीं था, मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ, शाइनी, सिल्की और बहुत हेल्दी लुकिंग थे, और अभी तो ऐसे लगता है कि जैसे झाड़ियाँ बनते जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। और फिर वो क्योंकि पहले ही ख़राब हो रहे होते हैं, ऊपर से आप उसको ब्लो ड्राइंग कर रहे हैं और फिर उसको अच्छा नज़र आने के लिए जो है वो उसको हेयर आयरन यूज़ कर रहे हैं। तो आप सोचें कि उससे जो बाल है प्रोटीन से क्योंकि बना हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट प्रोटीन। अब ये सारे के सारे टूल्स जो हैं ये उसको और ज़्यादा ख़त्म कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे से मैनेज नहीं हो रहा होता तो हम मज़ीद इन टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं उनको मैनेजेबल बनाने या रखने के लिए, और उसकी वजह से बाल और ज़्यादा थिन होते हैं। नेवरदलेस एज के साथ, टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है वो इंडिविजुअल हेयर पतला होना शुरू हो जाता है। जैसे पहले भी 10 बाल थे एक एज तक, लेकिन उसके बाद भी 10 बाल है, कोई इशू नहीं है, बाल गिर भी नहीं रहे, टूट भी नहीं रहे, बट उसके बावजूद आपके बाल जो हैं वो 10 जो हैं वो अब 10 नहीं लगेंगे, वो 5 लगेंगे। मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरे तो वैसे ही बड़े फाइन बाल है, मेरा तो एक बाल पकड़े तो वो वैसे ही नहीं नजर आता। अच्छा, अब उसका ये होता है कि ये तो हमने डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं कॉजेज पे कि इनकी वजूहात क्या होती हैं, ऐसा होता क्यों है। इसमें हम आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल बहुत सारे हैं।
एक्सटर्नल में सबसे पहले आ जाता है कि आप हार्श शैम्पूज यूज़ करते हैं या हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या फिर आप फैशन डाइज करते हैं, या आपके बाल ग्रे हो गए हुए हैं, आप उनको कवर करने के लिए, कवरेज के लिए बहुत सारे डाइज या बार बार डाई यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप ये सारे के सारे टूल्स यूज़ करते हैं। इसमें हेयर आयरन है, इसमें हेयर स्टाइलर्स हैं, इसके अंदर ब्लो ड्रायर्स हैं। ड्रायर भी है। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई सिर्फ सर उल्टा करके ही सुखाया है, इतनी क्या बड़ी बात है। ड्रायर तो ड्रायर है। देखिए, एक चीज़ जो कि आप रेगुलरली कर रहे हैं और आप उसको किसी भी तरह से क्या कहना चाहिए, उसको लिमिट भी नहीं कर रहे हैं कि आपने कितने डिस्टेंस से करना था या क्या करना था, और आप उसको यूज़ किए जा रहे हैं, देन अगेन बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें स्ट्रेटनिंग इन्वॉल्व होती है, जिससे बाल को सीधा किया जाता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। सारे के सारे जितने स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स हैं, इवन आप घर में आयरन यूज़ करेंगे वो भी बाल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सारे के सारे डिस्ट्रक्शन करने वाली चीजें हैं। आजकल बड़े एक ब्रांड के आई हुई हैं चीजें, और लोग कहते हैं कि आप इसको कराएंगे तो उससे आपके बालों में प्रोटीन भी जाएगा और वो और सिल्की भी हो जाएंगे, और गरम गरम आयरन उसके ऊपर लगा लगा के सीधे किए जा रहे होते हैं। मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बिकॉज एक्चुअली तो लोगों के बाल बड़े अच्छे लगते हैं उसके बाद। देखिए, वो आपको अच्छे तो लग रहे हैं, अगर किसी चीज में स्ट्रेटनिंग इन्वॉल्व है, वो आपको स्ट्रेट करके दे रही है बाल, देन डोंट गो फॉर इट। इसका बहुत आसान सा तरीका है, जो चीज़ बाल को स्ट्रेट कर रही है आप उसको छोड़ दें। बाल के अंदर अगर प्रोटीन होगी तो फ्रिज नहीं रह सकता। बाल ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे को रहेगा, सॉफ्ट होगा, लिम्पी होगा, शाइनी होगा, हेल्दी होगा। अगर आप बाल में से सीधा करने के लिए प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आपका अपना बाल ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा होता है कि जब हमारे पास इस तरह के प्रोसीजर्स कराने के बाद पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ से मेरे बाल टूट रहे हैं। नॉट फ्रॉम हेयर, स्कैल्प से नहीं टूट रहे, किसी भी मिड लेंथ से उनके बाल टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। और बाय द वे जरूरी नहीं है कि स्प्लिट एंड्स भी हों। इन केसेस में कभी कभी होते हैं स्प्लिट एंड्स, बट कभी कभी पूरा का पूरा बाल आपका है, आपने वैसे ऐसे किया और हाथ में 8 बाल आ गए। इट ब्रेक्स, और वो यहाँ से नहीं टूट रहा, वो ब्रेक हो रहा है, वो कहीं से भी टूट रहा है। और बेसिकली बाल जो है वो बर्न भी हो जाता है ऐसे प्रोसीजर से, और उसके बाद आपको एक बहुत अजीब किस्म का रफ बाल जो है वो मिलेगा। सीधा नो डाउट होगा, सीधा तो वो होगा, बट उसमें शाइन नहीं होगी, और उसके अलावा वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रक्टेड बाल जो है, या जैसे झाड़ियाँ होती हैं रफ, उस तरह से लगता है। अच्छा, ये तो इसके एक्सटर्नल कॉजेज जो हैं वो उसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा आदमी जो हैं वो बहुत दफ़ा जेल्स, ऐसे सिरम्स या इस तरह की वैक्स यूज़ करते हैं, जो कि डेली बेसिस पे बाल बनाने के लिए या स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, और फिर उसको वॉश नहीं किया जाता। इसका ये मतलब है कि फिर उसको उतारा नहीं जाता, वो कई कई घंटे या पूरा दिन जो है वो सर के ऊपर रहती है, उसी के ऊपर आपको पसीना आता है, उसी के ऊपर आपको जो है वो सारी की सारी नमी मिल रही होती है, और फिर आप उसको अगले दिन जाके वॉश करते हैं तो वो सारी की सारी जो वैक्स, जेल या केमिकल्स हैं वो आपके स्कैल्प के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। उससे आपको अर्ली ग्रेइंग भी मिल सकती है कि बाल जल्दी वाइट हो जाएं वक्त से पहले, और उसके अलावा जो है वो बाल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कि इसके इंटरनल कॉजेज क्या क्या हैं। इंटरनल कॉजेज जो हैं उसमें सबसे पहले जो है जो ऊपर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी एनीमिया। मतलब आपकी जो बॉडी की डेफिशिएंसीज हैं वो बालों के ऊपर जो है वो किस किस्म का इम्पैक्ट देती हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगर आयरन की कमी है तो उससे भी आपके बाल खराब होंगे। बिल्कुल। अच्छा, जी। okay. और इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। उसी तरह से आपके थायराइड हार्मोन है, अगर उसमें कोई इशू होगा तो उसमें भी यही होगा। फिर हम आ जाते हैं कि अगर आपके जो मेजर वाइटामिन्स हैं, लाइक वाइटामिन बी है, उसके अलावा वाइटामिन डी है, उसके अलावा कैल्शियम है, और अगर आप में कोई हार्मोनल चेंज है जिसमें औरतों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो प्रेगनेंसीज होती हैं, या फिर आपको पीसीओज है, उससे भी बाल खराब हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का जो टाइम है, उसके बाद वाला जो टाइम है, उसमें भी आपके बाल खराब शुरू हो जाएगा, तो बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। जब अभी क्योंकि प्रेगनेंसी में काफी हद तक आपकी रूट्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपके बाल नहीं गिरते। हर बंदे का एक डिफरेंट रिएक्शन होता है, बट लाइक यू सेड एनीमिक हो तो गिर प्रेगनेंसी में भी फिर बाल खराब हो सकते हैं अगर आप आयरन जो है वो आपका कम है, हीमोग्लोबिन कम है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे, क्योंकि एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि भाई आपकी जड़ें क्लॉग हो जाती हैं, तो वो क्लॉग हुई हुई हैं तो इस वजह से मसला पड़ रहा है। वो क्लॉग हुई है तो क्या करे, सर में एक बार मारे। ब्रेक के बाद हम जानेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर नशीबा सलमान से हम बातचीत कर रहे हैं हेयर इश्यूज एंड हेयर ट्रीटमेंट की। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कुछ अब अभी ब्रेक में बात कर रहे थे मिथ्स की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग यकीन रखते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में तो बाल बड़े, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन साहब ने कहा बाल तो बड़े अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे, सर पे मेरे एक एक्सप्लोजन हुई थी। फिर जब कुछ टाइम गुजरा, वो जो होता है ना डिलीवरी के बाद 45-50 डेज गुजरते हैं, फिर मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरने शुरू हो गए। तो मेरे तो बेचारे बालों का बेड़ा गर्क हो गया 2 सालों में। लेकिन लोग कहते हैं तुम्हारे तो बड़े अच्छे। देखिए वो भी है ना, आप उसको, हाँ जी, आप नहीं, वो तो है ही है, बट आप रोज उनको जो है वो बना भी रहे हैं ना, प्रोफेशनली बन रहे हैं, तो उसमें देखिए उसमें टूल्स तो यूज हो ही जाते हैं ना, उससे भी थोड़े से बाल जो हैं वो लूज करते हैं केराटिन को। लेकिन वो सबसे ज्यादा कॉमन मिथ्स क्या है जो बातें लोग आपको आके कहते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन मिथ ये है कि रोज शैम्पू करने से या शैम्पू करने से बाल गिरते हैं। जी कोई बाल नहीं गिरते हैं शैम्पू करने से। आप मेरी तरफ से एक दिन में 2 दफा कर लें, आपके बाल शैम्पू करने से नहीं गिरते। क्या शैम्पू करने से बाल क्यों सारी गिरेगा? उम्र डांट पिटी, क्योंकि मुझे तो ओसीटी है ना, मैं तो दिन में दो दफा नहाती हूँ, तो मुझे मामा डांटती थी हर वक्त मेरे लिए शावर कैप्स। लेकिन एक बात आप याद रखें, अगर आप 2 दफा बालों को शैम्पू कर रही हैं तो 2 ही दफा कंडीशनर लगाएंगी। हाँ। अच्छा, एक और मिथ ये है कि जो शैम्पू है वो पूरे के पूरे बालों में करते हैं। शैम्पू जो है वो आप सर पे करते हैं, बालों पे नहीं करते हैं। शैम्पू को यहाँ लिया जाता है, उसको दोनों हाथों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पाम में लेते हैं शैम्पू, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद आपने बालों में नहीं लगाना, अपने जड़ों सर में पे लगाना है, एंड देन यू कैन वॉश इट। आपने बाल को शैम्पू नहीं करना, उसे नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी डेड है। मैं अपनी एक दोस्त को मिलने के लिए गई, उसकी माशाल्लाह बेटी के लंबे लंबे बाल हैं, 2 लंबी गुत्तें उसकी बनती हैं प्यारी प्यारी। तो वो बच्ची को नहला रही थी, तो छोटी सी है, तो उन्होंने कहा कि तो मैं बाहर खड़ी दरवाजे में ना बातें कर रही थी, हम उसको बहला भी रहे थे। उसने कहा इसके जब बाल धोने पड़ते हैं कसाब होता है। वो उसके बाल कैसे धो रही थी, ऐसे ऐसे करके धोए, फिर उसके बालों को पकड़ के ऐसे ऐसे। आपको ये भी एक मिथ है। अच्छा, उसके बाद ये एक बहुत है कि कंडीशनर लगाने से बाल गिरते हैं। कंडीशनर लगाने से बाल नहीं गिरते हैं। अच्छा, फिर एक और बहुत ज्यादा कॉमन, कैसे, ये भी तो गलती करते हैं जी, लेकिन ये आप सीख लेना। देखें, जब आप बाल में से कोई चीज रोज निकल रही है तो आप रोज उसको अंदर डालेंगे, अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर आपके सामने है क्या हो सकता है। सो बेसिकली शैम्पू आपने जड़ों में करना है, एंड देन कंडीशनर सपोज्ड टू बी ऑन योर हेयर। आपने सर के अंदर नहीं लगाना कंडीशनर। नो, सर के अंदर उसका कोई काम नहीं है। जैसे शैम्पू का बालों पे काम नहीं है, वैसे कंडीशनर का सर के अंदर या सर के ऊपर काम नहीं है, उसका काम बालों पे है और उसको छोड़ते हैं। मतलब लीव ऑन तो नहीं है कंडीशनर, लेकिन ये है कि आपने उसको लगा के 4 से 5 मिनट छोड़ना है और उसके बाद आप उसको हल्का सा पानी से रिंस ऑफ कर लेते हैं। उसे फिर धोते नहीं है, जैसे शैम्पू उतारते हैं वैसे नहीं उतारा जाता। फिर हम आ जाते हैं कि क्या कहते हैं, जो डैंड्रफ होती है या सिकरी या खुश्की होती है सर के ऊपर, वो तेल लगाने से जाती है। तेल से कोई सिकरी या कोई खुश्की या डैंड्रफ नहीं जा सकती है, ये उसका इलाज नहीं है, इसलिए आप वो ना करें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जैसे ये बहुत सारे टूल्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे बाल जो हैं वो ख़राब नहीं होते। हम इसको जितना स्ट्रेट करेंगे ये और अच्छे लग रहे हैं, शाइन आ गई है तो उसका मतलब है बाल अच्छे हैं। बाल अच्छे नहीं हो रहे, बाल आपके झाड़ियाँ बन रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जो डाइज हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, या जैसे टूल यूज़ करने से पहले आप सिरम लगा लेते हैं, जी इससे हीट से जो डिस्ट्रक्शन होनी है वो नहीं होगी, या फिर आप ऐसा लगा लेते हैं कि इससे बाल ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे और हमारे बाल भी ख़राब नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप उसके ऊपर इस्त्री फेरने ही वाले हैं तो सब कुछ होने वाला है जो इस्त्री के साथ हो सकता है या ब्लो ड्राइंग से हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं और वो बिलीव करते हैं इनके ऊपर, और वो ये समझते हैं कि इसी से इस तरह से होने वाला है। यस, कुछ इरिटेंट्स ऐसे होते हैं जैसे प्याज का पानी है और पता नहीं क्या, कोई लहसुन अदरक का भी कोई पानी होगा या क्या है, इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं, या कुछ इरिटेंट्स ऐसे होते हैं। इरिटेंट का ये मकसद होता है या उसका जो रिएक्शन होता है स्किन के ऊपर वो ये होता है कि वो बाल को उगाने में हेल्प कर सकता है। तो वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लगा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल है इसमें हमने सारी तकरीबन चीज़ें जो हैं वो पूरी कर ली हैं जो गलतियां हम घर में कर रहे होते हैं।
अच्छा, मैंने कुछ आपके साथ शेयर करनी है जो मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स आए हैं। एक सवाल आया है नादिर अली मदनी का। उन्होंने कहा है आप ही मेरे बाल लंबे तो हो रहे हैं लेकिन फॉल भी होते हैं और ड्राई भी बहुत है, प्लीज इसका हल बता दें। इसमें सबसे अच्छा ये है कि एक तो ये अपने खाने में देख लें, अगर तो प्रोटीन और मिनरल्स कम हैं, प्रोटीन जैसे हम क्या कहते हैं, ये देख भी सकते हैं इंटरनेट पे, प्रोटीन किन चीज़ों में है उसको देख लें, और मिनरल्स जो हैं जो कि एसेंशियल्स होते हैं वो देख लें। अगर इनका खाना जो है वो प्रॉपर नहीं है तो उसको ज़रूर चेक कर लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये सल्फेट फ्री शैम्पूज जो हैं वो यूज़ करें, और उसी तरह से कंडीशनर को ज़रूर यूज़ करें। ये ना करें कि रोज़ धो लेते हैं और कंडीशनर मिक्स शैम्पू होता है उसको लगा के और हम कहते हैं जी मैं तो 2 मिनट में नहा के निकल गए हैं हम, वो अच्छी चीज़ नहीं है। हार्श शैम्पूज ना लें, सल्फेट फ्री या फिर कलर सेफ शैम्पूज होते हैं वो यूज़ करें, और उसके अलावा जो है वो कंडीशनर ज़रूर लगाएं। डेफिनेटली इनको अपने बालों में इंप्रूवमेंट फील होगी। अगर ये जिम जाते हैं तो जिम जाने या स्पोर्ट्स करने के बाद या फिजिकल एक्टिविटी के बाद जब पसीना आ गया है तो डेफिनेटली ये वापस आके अपना सर धोएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं अगले दिन धोने के लिए, ये 2 दफ़ा भी धो सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो ये अगर कोई भी इस किस्म की चीज़ करते हैं या सर में डैंड्रफ है तो फिर इन्होंने एंटी डैंड्रफ कोई ना कोई चीज़ जो है वो स्कैल्प के ऊपर ज़रूर यूज़ करनी है ताकि वो बाल जो हैं वो फिर ठीक तरह से बढ़ सकें। अच्छा, एक और सवाल आया है, आप ही मुझे अपने बाल लंबे करने का तरीका चाहिए, डॉक्टर साहिबा से पूछें। इसके साथ मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। हमारे बड़ी दफ़ा मैंने देखा है कि लोग वाइटामिन और बहुत सी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं स्पेशली हेयर के लिए जी, कि ये हेयर स्किन एंड नेल्स की एक फॉर्मुलेशन है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा उससे भी रिलेटेड गाइड करते हैं। देखिए जो OTC है आप ले सकते हैं, बट वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? लेट्स सपोज कि आपने एक मल्टीविटामिन फॉर हेयर नेल स्किन उठाया और आप उसको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, बट आपको ये कैसे पता है कि ये जो माइन्यूट अमाउंट्स में या माइनर अमाउंट्स में सारे के सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं और आपकी बॉडी किसी एक में डेफिशिएंट है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो क्या होगा? तो लोग कहते हैं विटामिन ई बालों पे लगाने के लिए बड़ा अच्छा है। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग जो है वो कैस्टर ऑयल और पता नहीं कौन सा तेल है वो लगाते हैं और उसके बाद 4-4 दफ़ा जो है वो शैम्पू करते हैं और बाल जो हैं वो झाड़ियाँ बने हुए होते हैं। आप मुझे बताएं आप ये क्यों करेंगे? एक चीज़ माय पॉइंट इज कि आपने अगर कोई तेल लगा लिया है या आपने एक और बहुत एक और myth है। तेल या अगेंस्ट तेल? एक मिनट, एक और बहुत बड़ी मिथ है जो कि एक रह गई है, वो ये है कि न्यूट्रिशन देता है बालों को तेल। तेल इज नॉट योर कंडीशनर, नंबर 1। जिस तरह से मेहंदी इज नॉट योर डाई, इट्स ए डीप कंडीशनर, बट ये उसका साइड इफेक्ट है कि उसके अंदर रंग डला हुआ है और लोग उसको रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज ए डीप कंडीशनर यूज करते हैं। दिस इज रॉन्ग। आप करना कुछ और चाह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं तो रिजल्ट भी फिर कुछ ऐसा ही आएगा। जो तेल है वो आपके बालों की खुराक नहीं है और तेल आपके बालों का मॉइस्चराइजर या डीप कंडीशनर नहीं है। तो ये लीव इन ऑयल्स जो होते हैं, सीरम वगैरह, वो जो सिरम होता है वो सिरम है, वो ऑयल नहीं है। उसके अंदर ब्लेंडेड बहुत सारी चीजें हैं और वो आप इतना सा लेके लगाते हैं, वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, वो आपके बालों के पोर्स को क्लॉग नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो अक्सर मेरे जहन में आती है वो ये है कि देखिए जब हम बालों की बात करते हैं तो क्या बालों की ऐसी ट्रीटमेंट्स नहीं है जो एक प्रोफेशनल करे? जैसे कि एक तो इम्प्लांट्स लोग करा लेते हैं, वो मतलब उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है? PRP का बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। जैसे हम अगर बात करें कि डिफ्यूज थिनिंग हो रही है तो उसमें आपने जो इंटरनल कॉजेज हैं उनको आपने देखना कर लिया। अगर आप उसे पूरा करेंगे और ऊपर से भी उसको यही चीजें दे देंगे घर में लगाने के लिए, बाल ठीक हो जाएंगे। आप जब हिस्ट्री लेंगे, उसकी रूटीन पूछेंगे, उसमें जो जो गलत चीजें हैं उनको आप निकालते जाएं, वो ठीक हो जाएंगे आपके बाल। ठीक है। उसी तरह से अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, वो मेल में अलहदा पैटर्न होता है और फीमेल में अलहदा। मेल के लिए जो मेडिसिन यूज कराई जाती हैं उसमें फेनेस्ट्राइड है जो कि खाने के लिए दी जाती है, बट वो लंबे ड्यूरेशन के लिए देते हैं, वो आपके अपने बाल जो है वो उगाती है। ठीक है। और उसी तरह से माइनॉक्सिडिल है जिसको यूज किया जाता है। आप ये दोनों चीजें यूज करा सकते हैं मेल में, वो अपने बाल जो हैं वो उनके गिरना भी रुक जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं, ब्रेकेज भी खत्म हो जाएगी और उसके अलावा कुछ नए बाल और वॉल्यूम भी वापस आ जाएगा। फीमेल में अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, फीमेल पैटर्न जो होता है उसमें, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपने फिनेस्ट्राइड चाइल्ड बेयरिंग एज में नहीं देते हैं,
उसमें आपने माइनॉक्सिडिल जो है वो देना है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी कॉज है, जैसे फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्रेगनेंसीज हैं, डिलीवरी है, उसके अलावा स्ट्रेस है, फिर उसके साथ साथ जो है देखिए कीमोथेरेपी भी जो लोग ले रहे होते हैं पर उससे तो बाल गिर ही जाते हैं कीमोथेरेपी सारे। के साथ तो हमें पता होता है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है कि कीमोथेरेपी भी जो पेशेंट ले रहा है उसको भी आप ऊपर से लगाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ देंगे, ताकि आप दें और वो उतने लूज ना करे जितने वो लूज करने वाला है। नेवरदलेस कीमोथेरेपी जब खत्म होती है तो यू आर गोइंग टू गेट बैक ऑल योर हेयर, बल्कि ज्यादा अच्छे बाल भी आ सकते हैं, बिकॉज अगर आपने उसको साथ में हेल्प दी हुई है, सपोर्ट दी हुई है, तो वो पहले से ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जैसे आपके बालों की ग्रेइंग होती है और आप उसके ऊपर जो यूज करते हैं, देखें जो घरों में यूज करने वाले शैम्पू बेस्ड डाइज होते हैं दे आर वेरी हार्श। जो चीज आपको 15 से 20 मिनट में रंग देती है वो कितनी लाइट हो सकती है आप खुद सोच लें, इसलिए हम उनको प्रेफर नहीं करते। ऐसे डाइज जिसमें रिसोर्सिन, पीपीडी, अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड इनमें से कुछ ना हो, वो डाइज आप यूज करें। आप चाहे अपनी बियर्ड को रंग लें, आप चाहे अपने सर के ऊपर उसको लगाएं, वो हार्मफुल नहीं है, मजीद बाल ग्रे नहीं करेगा और आपके बालों को झाड़ियां नहीं बनाएगा। फिर आपने पूछा कि अगर टेक्सचर का प्रॉब्लम है और प्रोफेशनली क्या किया जा सकता है। प्रोफेशनली हम बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं। इसके अलावा जो बाल गिरते हैं उनमें आपने जैसे नाम लिया उस तरह से पीआरपी है, मीजोथेरेपी है, उसके अलावा हेयर फिलर्स होते हैं जो वो भी इंजेक्टेबल होते हैं, उनको भी यूज किया जाता है। फिर उसके अलावा डैंड्रफ या हेयर फॉल रिलेटेड एलईडी लाइट थेरेपीज भी होती हैं, वो भी आपको क्लिनिक्स पे दी जाती हैं, अदर देन एप्लीकेशंस एंड जो आपकी गलतियां हैं उनको निकाल के। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इनसे आप अपने बालों को रीगेन कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी स्कारिंग एंटिटी और डिजीज। जो नॉन स्कारिंग है वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाती हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बालों के मसाइल इतने करोड़ों हजार हैं व्यूअर्स के, इंसान कहाँ से शुरू करे और वो कहाँ पूछ रही थी आपसे वो जो भी पेशेंट थी कि जी मेरे बाल नहीं लंबे होते। देखिए हर बाल मुख्तलिफ होता है, आप बालों को हेल्दी रखें, लंबा करने की तरफ ध्यान ना दें, हो सकता है आपके बाल जो हैं वो इतने ही लंबे हो सकते हो। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम हमेशा वो चीज़ चाहते हैं जो ज़रा टफ होती है। अगर अच्छी जो आसान चीज़ है और वो आपकी लुक भी अच्छी मेंटेन रखे और आपके बालों को भी अच्छा दिखाए, शायद वो एक बेहतर ऑप्शन होता है सबके लिए। हर बंदे के बाल जो हैं वो नी लेंथ या एंकल लेंथ नहीं हो सकते। आई एम वन ऑफ दोज पीपल हेल्थ के ऊपर रखें ज़्यादा एम्फेसिस। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुहर्रम अल हराम से रिलेटेड बातचीत करेंगे।